हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज एक मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम आप पढ़ेंगे आप टॉपिक नंबर 2, जिसमें आप सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और ज़्यादातर इस चैप्टर में से केवल यही चीज़ पूछी जाती है, केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 99% आपसे यही सीखा जाएगा। 1% चांसेस होते हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट सीख लेगा वो बनाने के लिए पूछ लेगा आपको, नहीं तो 99% आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछेगा। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसकी बेसिक बातें सीखनी होगी, जो कि है अकाउंट्स। हम इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह के अकाउंट्स बनते हैं, ये देखेंगे आप। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। या मेंटेन। तो नॉर्मली इसमें बेटा 3 तरह के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से। नंबर 1 है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, एग्जाम में ये चीज गिवन होती है, एग्जाम में ये चीज गिवन होती है, ठीक है। और इसी के हेल्प से आप क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है सबसे ज्यादा। पिछले साल के आप एग्जाम के पेपर उठाकर देख सकते हैं बोर्ड के, जिसमें केवल आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखा गया है, पूछा गया है। तो इसे आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। इसके साथ साथ आप हल्का सा इसका भी रिव्यू लेंगे, बैलेंस शीट। आप ये कह सकते हैं ये चीज आपको गिवन होगी और इसकी हेल्प से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट 2 चीज तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट के बारे में। देखिएगा ध्यान से। पहला अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी जनरल बातें एक बार देख लेते हैं, क्या होता है, किस तरह का होता है, इसमें कौन कौन सी आइटम्स हम नोट करते हैं। नंबर 1, एक तो ये रियल अकाउंट होता है, इट इज ए रियल अकाउंट। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट, तो देन यू विल गिव द आंसर रियल अकाउंट। सेकंड, ये कैश बुक की एक समरी होती है जो साल के आखिर में बनाई जाती है ऑलमोस्ट। इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, जो आपने 11th में सीखी है। नंबर 3, इसका जो बेस होता है कैश बेसिस होता है। दो बेसिस होते हैं नेट अकाउंटिंग के, एक एक्रूअल बेसिस, एक कैश बेसिस। कैश बेसिस होता है इसका, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो कैश बेसिस पर बनाया जाता है। कैश बेसिस क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, उस पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, वो चीज़ हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 4th नंबर पे हम लिखते हैं, इसमें दोनों तरह की आइटम, कैपिटल हो चाहे रिवेन्यू हो, दोनों तरह की इसमें आइटम रिकॉर्ड होती है। बस हमें ये देखना है कि पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, कैपिटल नेचर की हो चाहे या फिर रिवेन्यू नेचर की हो। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात, इसमें हम कभी भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते। ये कह सकते हैं आप नॉन कैश आइटम विल नॉट बी रिकॉर्डेड।
विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जैसे कि हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन, इस तरह की आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, ये कहा जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट की। ठीक है, एक बात और लिखते हैं, फिर इसके बाद हम इसका फॉर्मूला। सिक्स्थ आइटम, ये जो शुरुआत करते हैं इसकी हम ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, किसके, कैश से, और इसे बंद भी करेंगे हम इसके क्लोजिंग बैलेंस से, वो भी किसका, कैश का। तो यू कैन से इट विल बी प्रिपेयर, it will be prepared by opening cash, it will be prepared by opening cash balance and लास्ट में बंद किससे करेंगे हम, क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, बैंक का हो, बैंक का भी लिख देते हैं हम इसमें। ओके, अब हम इसका फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट इसमें किस तरह का बनता है, इसका फॉर्मेट देखेंगे आप। ये चीज आपको एग्जाम में दी हुई होगी, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, और आप इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सी आइटम आती है, जो चीज आपको दी हुई होगी इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इसी की हेल्प से तो बनाना है हमें। तो लीजिए, पेज के 2 हिस्से कर लो, एक डेबिट साइड वाला, एक क्रेडिट साइड वाला। ये वाली साइड रिसिप्ट साइड होती है और ये वाली साइड पेमेंट साइड होती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल्का सा, पेमेंट। क्वेश्चन की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होगी। टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को हम किसके नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस में आपको 3 बैलेंस दे सकता है वो, वैसे ज़्यादातर नहीं देगा, क्योंकि आपसे वो जो पूछेगा उसमें इनका यूज बहुत कम है, हो सकता है केवल डायरेक्ट 2 बैलेंस ही देते। फिर भी वो दे सकता है कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस जो कि सब ओपनिंग होगा, और फिक्स डिपॉजिट एफडी। इनकी अमाउंट अंदर लिख सकते हैं, फिर प्लस करके बाहर लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट आप बाहर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे थे ये रिसिप्ट साइड है, पैसा किस किस चीज से आ रहा है वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रिवेन्यू आइटम्स लिख सकते हैं, और इसको मिक्स नहीं करेंगे, केवल सारी रिवेन्यू आइटम ही एक जगह लिख देते हैं, रिवेन्यू नेचर की जो है, जिससे कि हम जो अगला अकाउंट बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर का उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम से उठा के इसी से बना के दिखाएंगे हम आपको। बस वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रिवेन्यू नेचर की आइटम, जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में दी हुई होगी। पहला नाम है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, इसमें अमाउंट दी हुई होगी, यहां से उठा के हम अमाउंट वहां पे लिख देंगे। इसके बाद एंट्रेंस फीस, ये भी हमारी रिवेन्यू नेचर की होती है। डोनेशन, केवल डोनेशन की बात कर रहे हैं हम, डोनेशन वैसे आगे बताएंगे आपको, इन टर्म्स के बारे में बताएंगे। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है बहुत ध्यान से देखेगा, मैं इनमें फिर टर्म्स को भी डिफाइन करूंगा आगे जाके अपनी वीडियो में। टू लोकल रेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सरकार से मिलने वाली मदद। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। पेमेंट के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले हम ये वाली साइड को पूरा कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी आ जाए, एक सीक्वेंस पकड़ में आ जाए।
अब आगे देखेंगे आप। फॉर्मेट को हम उसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। हम क्या लिखवा रहे थे उससे आगे बात करेंगे। हमने आपको लिखवाया था पिछले पेज पर रिवेन्यू में मैंने आपको लिखवाया था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और रिवेन्यू नेचर की आइटम कौन कौन सी है देखिए। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ये बहुत बार आता है। आपको उठा के इसे कहाँ पे रखना है हम आपको बताएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे रेंट से पैसा आया है तो वो लिख लेंगे यहाँ पर आप। इंटरेस्ट से पैसा आया है तो वो लिख लेंगे आप। यहाँ पे दिया हुआ होगा ये, आपको इसमें दिमाग इतना नहीं लगाना, इसको कहाँ लिखना है, ये चीज़ तो गिवन होगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इंटरटेनमेंट हो सकता है, हमें इंटरटेनमेंट से पैसा रिसीव हुआ। इंटरटेनमेंट हमने तो इधर देखना है कि वो जो आइटम इधर लिखी हुई है वे सारी आइटम वो है जिससे हमें पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। इधर एक चीज और लिख सकते हैं आप, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो सकती है, उससे पैसा आएगा ना, जब हम सेल करेंगे किसी एसेट्स को पैसा आएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं और कोई भी हमने शो करा हो, चैरिटी शो वगैरह होता है, उससे जो इनकम हुई होगी चैरिटी शो, ठीक है। ऑलमोस्ट इन आइटम में सब कुछ हो जाएगा। फिर एक बात आइटम लिख सकते हैं हम, एक आइटम और लिख सकते हैं हम इसमें, मिसलिनियस रिसीप्ट्स। ये जो सारी आइटम ये हमारी सारी रिवेन्यू नेचर की है। अब इसके बाद हम इसके नीचे कैपिटल नेचर के लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सी हम आइटम कहाँ पे लिखेंगे। उस चीज़ को हमने अलग ही ग्रुप बना दिया। अब हम बात करते हैं इसके बाद कैपिटल नेचर की रिसिप्ट पर, यानी कि कैपिटल आइटम डाल लेते हैं हम, क्योंकि ये तो रिसिप्ट साइड ही है। कैपिटल आइटम इसके अंदर देखेंगे आप, लाइफ मेंबरशिप फीस, पैसा इससे आता है, शोर पे लिख लेता हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर हमने पैसा रिसीव किया है तो वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद लेजेसी क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे, इसमें लिखेंगे आप लेजेसी। इसके बाद कोई भी फंड से इनकम हो सकती है हमें, तो उससे पैसा जो रिसीव हुआ होगा वो आ सकता है। यहाँ पर हम उनके नाम लिख देते हैं अलग अलग, जैसे कि इंडोमेंट फंड। मैंने आपको बताया इन वर्ड्स को भी हम डिफाइन करेंगे अपनी वीडियो में। इंडोमेंट, इसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट्स तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये तो हमारी कैपिटल नेचर की होती है, तो इसको हम यहां से हटाकर नीचे लिख देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं। ऊपर लिखा था ना मैंने कि ये तो फिक्स एसेट्स है, यहां पे लिखेंगे इसके नीचे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई भी फिक्स एसेट्स हो, जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो क्या करते हैं इनकी हम सेल कर देते हैं, तो सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स, या खाली एसेट्स भी लिख सकते हैं आप, एसेट्स, ठीक है। इसके बाद कोई भी स्पेशल फंड से रिलेटेड इनकम हुई हो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि एनी फंड लिख सकते हैं। एनी फंड में कई तरह के फंड हो सकते हैं, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेमेंट साइड की। ऑलमोस्ट ये आइटम पूरी हो गई, आप इसमें अपने हिसाब से कुछ घटा और बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसमें पेमेंट साइड के बारे में, ठीक है, जिसके लिए मैं पीछे पेज पर जाता हूं। देखिएगा
इस तरफ हम वो आइटम लिखेंगे या लिखी हुई होगी जिसमें से पैसा जा रहा है। सबसे पहले हम रिवेन्यू आइटम को लिखेंगे, तो हम ऊपर हेडिंग डाल देते हैं रिवेन्यू आइटम। कौन कौन सी आइटम है? सैलरी, रेगुलर बेसिस पर इस पे पैसा जाता है, रिवेन्यू नेचर की है। रेंट, अरे जो आपने 11th में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त लिखी थी, वे सारे खर्चे तो होते हैं नॉर्मली, तो लिखिए रेंट हो गया। इसके बाद लिख दीजिए पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, पैसा जाएगा इसमें, हर महीने जाएगा। ठीक है, रिपेयर कराया कोई हमने तब भी पैसा गया। ऑडिट फीस, क्योंकि इस तरह की जो संस्थाएं होती है उनका ऑडिट बहुत जरूरी होता है, तो ऑडिट फीस जाती है। इंटरटेनमेंट, हमने इंटरटेनमेंट से पैसा लिया है तो उसके लिए हम खर्च भी तो करेंगे। देखिए आप, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इनकी अमाउंट सबकी लिखी हुई होगी, गिवन होगी ये आइटम्स। ठीक है, आगे लिखते हैं और इसमें क्या आ सकता है? मेंटेनेंस। आगे चलते हैं। इंश्योरेंस, ये सब आइटम आपको दी हुई होगी। ओनेरियम एक्सपेंसिव, ओनेरियम का मतलब वो आदमी जो हमारे लिए वर्क रेगुलर बेसिस भी नहीं करता, उसके सम्मान में किया गया खर्च, ओनेरियम। इसके बाद आप लिखेंगे कोई लोकल टैक्स है, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस होता है। इसके बाद ऑफिस का खर्च किया हो वो लिख देंगे हम यहाँ पर। कोई प्राइस बांटे हो, क्योंकि हमारा संस्था काम तो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, सेवा करना है, तो प्राइस हमने अगर बांटे हो तो प्राइस से रिलेटेड एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिए हुए होंगे। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कोई हमने शो कराया हो, उससे हमारी जो इनकम हुई थी उसके लिए हमने खर्च भी तो किया होगा, तो शो एक्सपेंसेस कोई भी हो। ठीक है, और कोई छोटे मोटे ऐसे खर्चे जो हमने नहीं लिखे उसे आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं। ये एक जर्नल सी बात आपको बताई जा रही है जिससे आप क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना करें, दिक्कत महसूस ना करें। तो ये हो गया आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जो कि मेरे ये सारे रिवेन्यू नेचर के थे। अब इसके बाद मैं कैपिटल नेचर के लिखता हूं, कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम वो आइटम जिसमें मैंने पैसा दिया है, वे आइटम इधर लिखी हुई है जिसमें मेरे पास पैसा आया था। अब हम जिसमें पैसा गया उनको लिखते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एसेट्स खरीदी हो, एसेट्स की वजह से, एसेट्स मैंने आपको बताया था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी चीज़ हमने खरीदी हो, बुक्स, ये सब चीज़ कुछ हम अलग से लिख देते हैं। जैसे कि हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आप इसमें बुक्स भी लिख सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। नॉर्मली ये आइटम्स इसमें ही आती हैं और चैप्टर में आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद हमने कोई बिल्डिंग वगैरह के लिए किया हो, ठीक है।
एक दो आइटम कोई और आएगी तो हमें याद बाद में लिख देते हैं। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं इसका। इस पे छोड़ लेंगे। आप जब क्वेश्चन करेंगे एक दो आइटम आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसका टोटल करते हैं। ये चीज खुद दिया हुआ होता है, आपको निकालना नहीं। इस टोटल को यहाँ पे लिखते हैं और फिर हमारा लास्ट में बैलेंस निकल कर आ जाता है। जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस था ना शुरुआत में, देखिए ये वाला बैलेंस था इस तरह से। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये था ना कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट का। फिर इन तीनों का बैलेंस हमारा लास्ट में दिया है कि हमारे पास इसमें इतना इतना पैसा बच गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई बैलेंस CD, कैश का, बैंक का, FD, फिक्स डिपॉजिट। इनके अंदर अमाउंट लिख के तब लिख सकते हैं बाहर, या डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा और आप इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे बच्चों, क्या बताया था मैंने, बताइए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जल्दी याद आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसकी हेल्प से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा केवल ज्यादातर 99% आपसे क्या पूछा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो 6 मार्क्स में होगा। ठीक है, इसके साथ ऑलमोस्ट चॉइस भी नहीं आती, तो बहुत ध्यान से सीखिएगा। जो हमने आपको पढ़ा रहे हैं टॉपिक नंबर 2 सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको सीक्वेंस में एक सीरीज दूंगा, आपको वीडियो में देते रहूंगा। इसी तरह से अब टॉपिक नंबर 2 चल रहा है, ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। अब इसके बाद हम आगे बताते हैं क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा रिसीट एंड पेमेंट का, जिसकी हेल्प से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसी की हेल्प से जो ये आपको दिया हुआ होगा इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।